नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सुपरफास्ट 200 का। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बड़ी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। मनीष सिसोदिया के अलावा 12 और आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, विदेश नहीं जा सकते हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच में हो सकती है ईडी की एंट्री, सीबीआई ने ईडी से शेयर की एफआईआर। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 5 आरोपियों के बयान दर्ज किए, लिखित में दर्ज हुआ स्टेटमेंट। सीबीआई मुख्यालय में 3 आरोपियों से जब्त किए गए दस्तावेज पर हुई है क्रॉस क्वेश्चनिंग, 12 घंटे तक पूछे गए सवाल। सीबीआई अभी तक जब्त किए गए दस्तावेज की कर रही है जांच। सिसोदिया के घर से 33 जगहों से रेड में बरामद हुए हैं कई अहम दस्तावेज। जब्त दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जांच के बाद सीबीआई बाकी आरोपियों को भी भेजेगी समन, पूछताछ के लिए करेगी तलब। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जांच में सहयोग की बात कही। सीबीआई के एक्शन पर मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा कि 1 से 2 दिन में मेरी भी हो सकती है गिरफ्तारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले सिसोदिया, 2024 का चुनाव आप वर्सेस बीजेपी, केजरीवाल को रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल हुआ। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की एक्साइज स्कीम को सबसे अच्छी स्कीम बताया, बोले कि बीजेपी लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा दिल्ली में केजरीवाल की रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल को बताया किंग पिंग, पूछा कि बिचौलियों से केजरीवाल के क्या रिश्ते। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, मीडिया के सवालों पर भी उल्टे पांव भागे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई रेड को पूरी तरह से फेल बताया, कहा कि कई जगहों पर छापेमारी हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मोदी जी का टारगेट केजरीवाल है, बीजेपी के पास कुछ नया नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाला नहीं, केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता मुद्दा, 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का सौरभ भारद्वाज के सवाल, अमन झल आपका मित्र है या नहीं? अमन झल L1 लाइसेंस होल्डर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, जनहित की बजाय शराब हित के लिए कर रहे हैं काम। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल और सिसोदिया को महिलाओं की हाय लगी, महिला नई शराब नीति का विरोध कर रही थी। सिसोदिया पर बीजेपी का हमला, कपिल मिश्रा ने कहा कि चोर की तरह बात कर रहे हैं सिसोदिया, घोटाले का जवाब तक नहीं दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा, हमेशा चोरी चिल्लाता है, सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, सीबीआई के पास सबूत है, अब वो बच नहीं सकते। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाया सवाल, कहा कि दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल नहीं हो सकता, हेल्थ मॉडल देखने असम आए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, केजरीवाल को ज्यादातर राज्यों में लोग नहीं जानते, इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को ही फायदा होगा। सीएम केजरीवाल का ऐलान, सोमवार को मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात जाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की देंगे गारंटी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर 23 अगस्त को सुनवाई, पत्नी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी करेगी प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर होगा आम आदमी पार्टी रोजगार आंदोलन। आम आदमी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून की करेगी मांग, सीबीआई के एक्शन के खिलाफ भी जताएगी विरोध। नोएडा के गालीवास श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज महापंचायत का आयोजन है, लाखों की तादाद में त्यागी समाज के लोगों के आने की संभावना। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए नोएडा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, गेझा गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महापंचायत की वजह से नोएडा में कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। महापंचायत के विरोध में है ओमैक्स सोसाइटी की महिलाएं। मुजफ्फरनगर से त्यागी समुदाय के लोगों का नोएडा आना जारी, सैकड़ों ट्रैक्टर से आ रहे हैं लोग। राजस्थान बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा लिंचिंग पर बयान देकर विवादों में आए, एक आयोजन में गौ तस्करों को मारने की बात कहते नजर आए। ज्ञानदेव ने कहा, अब तक तो हमने 5 मारे हैं, मैंने तो कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, मारो जो गौ तस्करी करता मिले, बरी हम करवा देंगे। ज्ञानदेव का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस हुई हमलावर, कहा कि बीजेपी का कट्टरता वाला असली चेहरा सामने आ गया है। गुजरात कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, पूर्णेश मोदी से सड़क और भवन मंत्रालय और राजेंद्र त्रिवेदी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिया गया, सीएम भूपेंद्र के पास रहेंगे दोनों मंत्रालय। राजेंद्र त्रिवेदी को मिले आपदा प्रबंधन, कानून व न्यायपालिका और संसदीय मामलों के 3 विभाग, पूर्णेश मोदी को परिवहन और पर्यटन की मिली जिम्मेदारी। हर्ष संघवी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि जगदीश पांचाल को सड़क और भवन मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा, नालगोंडा जिले के मनुगोड़े क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। मनुगोड़े में कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद होना है उपचुनाव। मुरादाबाद में सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी, मारने वाले को 2 करोड़ के इनाम का ऐलान। आत्म प्रकाश पंडित मुरादाबाद नाम के फेसबुक अकाउंट और मुरादाबाद पुलिस के पेज के साथ मैसेज वायरल, एक ट्विटर यूजर के मैसेज वायरल करने के बाद सामने आया मामला। फेसबुक अकाउंट बनाने वाला पहुंचा पुलिस के पास, कहा कि उसके अकाउंट का मिसयूज किया जा रहा है। पुलिस की साइबर सेल जुटी जांच में फेसबुक से ली जाएगी मदद।
मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस। विरार से एक संदिग्ध मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया। थ्रेड मैसेज में बिजनौर के 6 लोगों का जिक्र। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ जांच में जुटी। कोस्ट गार्ड्स को किया गया अलर्ट। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, कॉल के सभी एंगल से हो रही है जांच। एटीएस को भी जानकारी दी गई है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। अब तक 16 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि। सीएम योगी लखनऊ में करेंगे कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। पूर्व सीएम को देंगे श्रद्धांजलि। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान का प्रदेश के अंदर मेरा जादू परमानेंट, अपने आप चलता है मेरा जादू। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दलितों पर अत्याचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा, राजस्थान में अपराधी चरमपंथी आजाद घूम रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का कहर। 31 लोगों की मौत। अकेले हिमाचल प्रदेश में 22 की मौत। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन से बर्बादी हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर जल भराव से लोग हुए परेशान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही। तेज बहाव से कांगड़ा में चक्की पुल ढहा। मंडी में भारी बारिश के बाद 14 लोग लापता। एक बच्चे का शव मिला। गौहर में लैंडस्लाइड के बाद एक ही परिवार के 7 लोग लापता हुए। लापता लोगों का पता लगाने में जुटी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें। एसडीआरएफ के एसपी का बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ के हालात पर बैठक की। अधिकारियों से जानकारी ली। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बने। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हुआ जल भराव। भारी बारिश के बाद हरिद्वार के गांव में जल भराव। एसडीआर और एसडीएम की टीम चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मसूरी के कैंपटी फॉल में बढ़ा जलस्तर। लोगों से जगह खाली कराने की अपील की गई। देहरादून के मालदेवता रोड पे होटल में घुसा बाढ़ का पानी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर प्रशासन। सीएम धामी ने ली बाढ़ के हालात पर जानकारी। लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की। सीएम धामी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। हर जरूरतमंद तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बारिश। राजौरी जिले में दरहाली नदी में आई बाढ़। दरहाली नदी के किनारे बसे गांव में घुसा पानी। पानी के तेज बहाव से हो रहा है कटाव। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। सड़कें बनी दरिया। सड़कों पर पानी के तेज बहाव की डरावनी तस्वीर भी सामने आई। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। उधमपुर के मुत्तल इलाके में लैंडस्लाइड। एक मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रात में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक। भारी बारिश के चलते श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया। मुरैना में हुई तेज बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुई। कई सड़कों पर पानी भरा। थाने के आवासीय परिसर में पानी भरने से पुलिस कर्मियों के कीमती सामान का नुकसान। कई इलाकों में 1.5 फुट तक भरा पानी। प्रतापगढ़ में आए भीषण चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। जगह जगह बिजली के पोल और पेड़ उखड़ने से बिजली हुई गुल। आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम राहत और बचाव का काम चलाया गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों में घरों में भरा पानी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने बचाव के लिए टीमों को किया अलर्ट। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बुरा हाल। कई शहरों में सड़कें बनी तालाब। ओडिशा के केंद्रापाड़ा में शनिवार शाम महानदी में बही यात्रियों से भरी एक नाव। 70 यात्रियों को ले जा रही थी नाव। महानदी में आई बाढ़ की वजह से बही नाव। ओडिशा फायर सर्विस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पारादीप से महाकालपाड़ा जा रही थी यात्रियों से भरी बस। तेज धार के साथ महानदी में अचानक बाढ़ का पानी आने से बही। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में बाढ़ का पानी घुसा। मकान, सड़कें, खेत सब कुछ जलमग्न। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से रही दीवार। 2 बच्ची समेत 4 की मौत हुई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों में 119 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे। 2 लाख से ज्यादा परिवार को मिले पैसे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा 34 जिले में बाढ़ से नुकसान का आंकलन जारी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में गणेश पंडाल लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। हिंदू पक्ष के लोग मारपीट के शिकार लोगों को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों को गले मिलाकर माला भी पहनाई। सोनीपत में रूह कपा देने वाली वारदात आई सामने। चोरी का आरोप लगाते हुए युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक ने तोड़ा दम। मृतक युवक के साथ मारपीट की तस्वीर आई सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ पुलिस ने एक घर में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉयड बनाने के कारोबार का किया पर्दाफाश। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को रेड के दौरान घर से मिले 42 लाख रुपए, फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉयड बनाने का सामान, स्टिकर और होलोग्राम भी बरामद। गाजियाबाद में लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 8 लुटेरे गिरफ्तार। गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामने करते थे चोरी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में हथियारों का एक तस्कर गिरफ्तार। 5 देशी पिस्तौल बरामद।
खरगोन जिले से करता था हथियारों की तस्करी 2 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। राजस्थान के बीकानेर में ट्रक से 1 करोड़ का अवैध शराब बरामद, शराब के साथ एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक ट्रक पंजाब से गुजरात जा रहा था। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद इस नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका गया। आंध्र प्रदेश के बंद्रापेटा में खराब खाना खाने से 17 बीमार, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक शादी समारोह में गए थे सभी लोग, जहां पर खाना खाने के बाद बिगड़ने लगी थी सबकी तबीयत। अस्पताल में भर्ती सभी लोगों की हालत स्थिर। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भरतपुर बाजार में 2 गुटों में मारपीट, एक की मौत, 4 गिरफ्तार। झारखंड के हसनदाग में पुलिस और गांव वालों में हिंसक झड़प, हत्या के मामले में 4 आरोपियों को छोड़ने पर भड़के लोग। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में जान लेने की आशंका जताई गई। हरियाणा के झज्जर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, 3 आरोपी गिरफ्तार। 18 अगस्त को हुई थी घटना। दिल्ली में पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांटाफोड़, मास्टरमाइंड जाकिर समेत 5 की गिरफ्तारी हुई। मुंबई हवाई अड्डे पर 5 करोड़ का कोकीन जब्त किया गया। इथियोपियाई एयरलाइंस की फ्लाइट से आई महिला यात्री गिरफ्तार हुई। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरमौर जिले में गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए। जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर हिमाचल का दिया मंत्र, कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से प्रदेश में रसोई के धुएं से मुक्त मिला है। जेपी नड्डा ने डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए, कहा विकास की बात हिम्मत के साथ सिर्फ बीजेपी ही करती है। जेपी नड्डा का दावा, मोदी सरकार के 8 साल में किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया गया है। कृषि बजट को 4 गुना बढ़ाया गया है। हरियाणा के पंचकूला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी ऑफिस का किया उद्घाटन, सीएम खट्टर समेत कई नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, देश के विकास के लिए काम करती है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑफिस को मंदिर बताया, कहा लाखों कार्यकर्ताओं से मिलकर बनती है बीजेपी। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि इस सरकार में किसी वर्ग को नहीं हुआ फायदा। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का विरोध करेगी कांग्रेस, कानूनी चुनौतियों पर कर रही है विचार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक, राज्य के विकास और जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने पर जोर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आरजेडी कोटे के मंत्रियों से अपील, लोगों से सौम्य और शालीन व्यवहार करें। तेजस्वी यादव के मंत्रियों को सलाह, विभागीय कार्रवाई में लाए तेजी और पारदर्शिता। बिहार कांग्रेस ने सीएम नीतीश और तेजस्वी से की मांग, कानून मंत्री कार्तिक कुमार विवाद में जरूरी एक्शन ले। राजस्थान के सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पीएम को राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूपीएससी में एमपी के चयनित छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम चौहान ने कहा जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एम्स जाकर आईटीबीपी जवान का जाना हाल, पहलगाम बस हादसे में घायल हुए थे। आर्म फोर्सेस के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समय पर जवानों को न्याय मिले। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, एक जज 50 मामलों का निपटारा करता है तो 100 और केस हो जाते हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान, देश की अदालतों पर है भारी बोझ, पेंडिंग केस के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण टूल ही इसकी जरूरत है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाया, कहा कि शिक्षा के कारखानों से तेजी से निकल रहे हैं केवल नाम के साथ डिग्रीधारी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कुन्नूर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति में गड़बड़ी की होगी जांच, राज्यपाल की 2 टूक, भाई भतीजावाज नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक 4000 करोड़ का कर्ज देगा, मेडिकल कॉलेज बनाने में किया जाएगा खर्च, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का ऐलान। दिल्ली में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इंडियन और अमेरिकी आर्मी की ज्वाइंट ड्रिल, पैरा ट्रूपर्स और जरूरी सामानों को सही जगह गिराने का अभ्यास हुआ। इजरायली नागरिक को वायुसेना के जवानों ने बचाया, लद्दाख में मारका घाटी में सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। लद्दाख में 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आर्मी के 14 जवानों ने की ट्रेकिंग, 12 दिनों में 213 किलोमीटर की दूरी तय। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, पंजाब और हरियाणा सरकार की सहमति। दिल्ली में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 1109 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 1713 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 4 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 3 पीड़ितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले दर्ज किए गए। पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंड्रा डुगिन की बेटी दारिया डुगिन की हत्या, मॉस्को में कार विस्फोट में दारिया की मौत हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगाई गई रूस के तबाह हुए टैंक्स की प्रदर्शनी, कीव की सड़कों पर किया गया टैंक्स को डिस्प्ले, टैंक्स की प्रदर्शनी लगाई। रूसी टैंक्स और सेना की गाड़ियों ने खींचा यूक्रेनी नागरिकों का ध्यान, लोग टैंक्स की खींच रहे हैं फोटो। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई उम्मीद, यूक्रेन का अनाज समझौता क्षेत्र में शांति लाएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मुंबई जैसा आतंकी हमला, आतंकवादियों ने होटल हयात पर चलाई गोलियां, अब तक 20 लोगों की जान गई। अलकायदा के गुट अल शबाब ने ली है हमले की जिम्मेदारी, 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। सोमालिया की सेना आतंकवादियों को काबू करने में जुटी, कई लोगों को होटल से रेस्क्यू किया गया। भारत ने सोमालिया में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, हमले को आतंकवादियों की कायराना हरकत बताया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ स्थायी शांति की बात कही, कहा कि युद्ध से हल नहीं निकल सकता।
ब्रिटेन में रेलवे की हड़ताल से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। रेल कर्मचारी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी की शर्तों की मांग कर रहे हैं। पूर्वी चीन में लैंडस्लाइड से अब तक 23 लोगों की मौत, 8 लोग लापता, 700 से ज्यादा राहत कर्मी बचाव में जुटे। चिंघाई प्रांत में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड की वजह से एक नदी ने रास्ता बदला। 6 गांवों के 1,500 से ज्यादा हुए बेघर। लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। 45 किलोग्राम होगी रोजाना की उत्पादन क्षमता। भारत ने जिम्बाब्वे से जीता वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। दूसरे वनडे में 5 विकेट से दर्ज की जीत। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए। भारत ने 26वें ओवर में 5 विकेट खोकर 167 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 43 रनों की शानदार पारी खेले। शिखर धवन और शुभमन गिल ने 33 रन बनाए। चोट के बाद वापसी कर रहे कप्तान केएल राहुल ने बल्ले से किया निराश। पारी की शुरुआत करते हुए मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से विलियमसन ने 42 रनों की पारी खेली। रैंड बर्ल ने 39 रन बनाए। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके। सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए। 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। विकेट कीपर संजू सैमसन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। संजू ने 43 रनों की पारी खेली। भारत ने लगातार 4 वनडे सीरीज पर किया कब्जा। जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 14 वनडे मैचों में दर्ज की जीत। कैप्टन केएल राहुल के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने पर उठे सवाल। लोगों ने राहुल के फैसले को लेकर किया ट्रोल। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगी झूलन गोस्वामी। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 24 सितंबर को होगा आखिरी मैच। सूत्रों के हवाले से खबर। एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका। चोट के चलते तेज गेंदबाज शाहीन शाफरीदी एशिया कप से बाहर हुए। एशिया कप के लिए श्रीलंका ने अपनी टीम का किया ऐलान। दासुन सनाका को मिली टीम की कमान। युवा तेज गेंदबाज दिलशान मंदुशुका को मिला है मौका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम। फाइनल की रेस के लिए भारत को अपने बाकी के सभी टेस्ट सीरीज जीतने होंगे। साल 2022-23 WTC फाइनल की रेस से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम बाहर। पाकिस्तान 5वें नंबर पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने की भविष्यवाणी। कहा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा वर्ल्ड टेस्ट कैप्टनशिप का फाइनल मुकाबला। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की सचिन तेंदुलकर की तारीफ। कहा कि जब खिलाड़ी मेरे सामने आने से डरते थे तब सचिन मुझसे ठीक तरीके से खेलते थे। फीफा ने विश्व कप फुटबॉल के ओपनिंग की तारीख का किया बदलाव। अब 21 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा उद्घाटन। कतर और इक्वेडोर के बीच होगा पहला मैच। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाली। अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी। बजरंगी भाईजान, बाहुबली और आरआर के लेखक और राजमौली के पिता वी विजयेंद्र प्रसाद बताएंगे आरएसएस की कहानी। संघ पर लिखेंगे फिल्म और वेब सीरीज। अक्षय कुमार ने अपनी अगली थ्रिल फिल्म कठपुतली का प्रोमो रिलीज किया। अक्षय ने कठपुतली डांस भी किया। कठपुतली के प्रोमो रिलीज के मौके पर दिखा कुलप्रीत सिंह का हॉट अंदाज। पिंक मिनी स्कर्ट में खुद को संभालती आई नजर। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस के लिए खुद को बताया जिम्मेदार। कहा कि मुझे समझना हुआ कि दर्शकों को क्या पसंद है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के घर गूंजी किलकारी। सोनम ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेटी के जन्म की खुशखबरी। कंगना रनौत की इमरजेंसी में महिमा चौधरी की एंट्री। इंदिरा गांधी की करीबी पुपुल जैकर का किरदार निभाएंगी। टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेना व कोरियन फिल्मों में बिखेरेंगी जलवा। कहा 2 साल से कोरिया की मुझ पर नजर। तुर्की के मार्डिन शहर में बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंदा। 16 लोगों की मौत हुई, 29 घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लॉस एंजलिस के एक स्टोर में सामान लूटने की मची होड़। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए जनता से मांगी मदद। वीडियो वायरल। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर एक शख्स को टहलते देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कार्तिक आर्यन और वरुण धवन के डांस का वीडियो वायरल। एक पार्टी में दोनों जमकर थिरके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।